सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों फाइनली आप लोग का एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन आ चुका है। और सो एग्जामिनेशन से पहले एक लास्ट मिनट टिप्स आप लोग को जरूर देना चाहूँगा। एग्जामिनेशन हॉल में उससे कुछ हैक्स होते हैं, उनको जरूर यूज़ कीजिएगा। आपकी पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, इस पर डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है, सेफ अटेम्प्ट कितना मतलब मिनिमम इतना कर ही लूँ तो सिलेक्शन हो जाएगा, और सर क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। दोस्तों ये सेशन के बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट सीधा आप लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया हो दोस्तों। उस एडमिट कार्ड में आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। जब से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें आपकी एक फोटो जो पहले से लगी रहती है, और सो एक दो फोटो, बल्कि मैं आपसे बोलूंगा 3 फोटो एक्स्ट्रा रखिए अपने साथ, क्योंकि सो एक फोटो वो वहां पे लगवा के आपसे स्टैम्प चिपका के आप साइन करवाते हैं। तो एक फोटो आप पहले जो है इसमें चिपका लीजिएगा, ठीक है। और सर ओरिजिनल आईडी एक रख लीजिएगा, जिसमें राशन कार्ड नहीं आता ध्यान रखिएगा, तो अपना आधार पैन और ये सब रख लीजिए। तो जो आपने वहाँ पे लगाया था एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग में, कोशिश कीजिएगा वही रखिएगा। आधार वैसे काम कर जाता है। और सर उस ओरिजिनल आईडी के साथ साथ आईडी की फोटो कॉपी भी रख लीजिएगा। दूसरी चीज़, फिर सर 2 पेन्स रख लीजिएगा। पेन सर कोशिश कीजिएगा कि डॉट पेन ले जाइए, ठीक है, वो फैल जाती है जेल पेन वगैरह। तो ब्लैक ब्लू जो कि आपको सही लगे दोनों ले जाइए मन करे तो। और सर यहाँ पे जब आप साइन कर रहे हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा, वहाँ पे साफ साफ लिखा होता है डोंट साइन इन कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर में साइन आप मत कीजिएगा, ठीक है। यू विल बी इन ट्रबल में पड़ जाएंगे फालतू में। और सर जो अपना प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड है उसको फेक मत दीजिएगा। जब आप मेंस का एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो आपका ये मेंस में ये प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड ही आपका लगता है, ठीक है। तो सो ये जो सारी चीज़ें हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान से जो है इसको कल निकलवा लीजिएगा, सॉरी आज निकलवा लीजिएगा, जिससे आप लोग को कल कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। सेकेंड दोस्तों, ये देखो हैंग कर गया, तो जरा एक सेकेंड वेट कर लेते हैं। अब सेकेंड दोस्तों हम लोग के पास जो यहाँ पे टॉपिक है वो क्या है, पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी। सर क्या है, पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी। दोस्तों आप लोगों को मैं क्वांट पढ़ाता हूं। दोस्तों क्वांट को बड़े ही अच्छे से कैसे क्या चीज स्टेप बाय स्टेप करनी है, ये आपको मैं एक बार यहाँ पे बताने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। सर सबसे पहले जैसे ही आपके सामने सेक्शन खुलेगा ना, पूरे सेक्शन को एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा। 30 से 40 सेकंड दोस्तों लगते हैं, उससे नहीं लगते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो आपके 30 से 40 सेकंड होंगे ना, ये इतने इंपॉर्टेंट होंगे। कई लोग को दोस्तों लगता होगा सर ये टाइम वेस्ट करवा रहे हैं। दोस्तों मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करवा रहा हूँ दोस्तों, ऐसे मैं भी करता था, ऐसे से टॉपर्स भी करते हैं। जब आप 30-40 सेकंड पेपर को पूरा देख लेते हैं ना, पेपर में क्या क्या चीज कहाँ कहाँ है, तो आपका दिमाग स्ट्रक्चर्ड रहता है कि हाँ मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। और जब आप देख रहे होते हैं दोस्तों, तो उसी टाइम में आपका प्लान बन जाता है मुझे किस चीज को पहले क्या उठाना है। जैसे कि जैसे जब इसको आप विजिट करेंगे ना, तो आप लोग जब विजिट कर रहे हैं तो उसी समय आपने मुझे करते हुए देखा भी होगा, मैंने आपको लाइव मॉक करके दिखाया भी था कि जहां से आपकी अर्थमेटिक स्टार्ट हो रही है, जहां जहां डीआईज है वहां बुक मार्क कर दीजिएगा। सो उसमें आता ना मार्क फॉर रिव्यू, वहां से मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा, बुक मार्क नहीं, मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा। तो वो आपको पर्पल कलर में वहां दिखता रहेगा। इससे क्या है, आपको डायरेक्टली डीआई पे जंप करने में दिक्कत नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, तो जैसे ही आप लोग जब पेपर को विजिट कर रहे हो तो आपको दिख जाएगा स्पीड मैथ्स कुछ है कि नहीं है। अगर आया है तो क्या आया है, अगर उन्होंने दिया भी है अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर, या फिर उसको रॉन्ग नंबर दिया है। जनरली दोस्तों ऐसा टीचर मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप रॉन्ग नंबर को चाहे अवॉइड कर लेना, क्योंकि रॉन्ग नंबर अगर आपने स्टार्टिंग में उठाया और इन किताब से नहीं बना तो पहले क्वेश्चन से दोस्तों आप लोग को डिमोटिवेशन हो जाएगा। रॉन्ग नंबर अगर आया भी है तो उसको बताऊंगा एंड में कैसे करना है, लेकिन अगर दोस्तों आपकी ये चीजें आए जैसे अप्रोक्सीमेशन हो गया, जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, मिसिंग वगैरह, दोस्तों एक बार को आपको चलो बन जाता है, आपने मिसिंग की अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप क्या करो, जैसे ही आपने पेपर को विजिट किया, 30-40 सेकंड लिया, फट से जहां पे आपका स्पीड मैथ था वहां जाओ, जितने भी आपके पास वहां पे अप्रोक्सीमेशन है उनको लगा लो, या फिर क्वाड्रेटिक या फिर मिसिंग नंबर को लगा लो। जब दोस्तों आपने इसको लगा लिया तो सीधा आप लोग जंप करिए एक डीआई पे। आपको सो जनरली शायद 3 डीआई देखने को मिल सकती हैं, तो एक डीआई उनमें से चार्ट वाले जरूर देख लीजिए। सो 2 डीआई में वो क्या करता है, एक डीआई में उसको वेरिएबल वगैरह डालता है, और सो एक डीआई आपके वो नॉर्मल दे सकता है। तो वो हमको नहीं पता कि एग्जामिनेशन में कल वो क्या देगा, क्या पता दोनों वेरिएबल डाल दे। लेकिन इतना उसको मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि एक डीआई वो आपको ईजियर देगा, एक डीआई आपकी हल्का सा मॉडरेट हो सकती है या फिर ईजी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द शिफ्ट। अगर डिफिकल्ट शिफ्ट तो एक डिफिकल्ट डालेगा, एक ईजी डालेगा, लेकिन एक ईजी डीआई आपको 100% मिलती है। और तो आपकी जिम्मेदारी है उसको पहचानना, और आपकी जिम्मेदारी है उसको पहले करना, ठीक है। तो जैसे आपने स्पीड मैथ्स कर लिया, फटाफट उस डीआई को जो भी आपको गिवन है उसको कर लीजिए। कम से कम 4 से 5 नंबर और 3-4 नंबर यहां से मिल जाएंगे दोस्तों, तो स्टार्टिंग के टाइम में ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब सो इसको करने के बाद एक बार और विजिट कर लीजिएगा। डिपेंड करता है, मान लीजिए सेकंड डीआई अगर टफ लग रही है तो एक बार केसेट देख लीजिएगा। दोस्तों छोटी छोटी केसेट पिछले 2 साल से दे रहा है, तो केसेट आपकी डुएबल आ सकती है, ठीक है, चाहे वेन डायग्राम की हुई चाहे टेबल बेस्ड हुई। तो केसलेट या डीआई में दोस्तों एक चीज जो आपको ईजियर लग रही है और आप पहचान जाओगे उसको कर लेना। और उसके बाद दोस्तों आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अर्थमेटिक एक राउंड लगा लो, क्योंकि दोस्तों एक डिफिकल्ट डीआई जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उनको उठाने से बेहतर दोस्तों ये हो सकता है कि आप अर्थमेटिक का एक राउंड जरूर लगा लो।
मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अर्थमेटिक में सारे क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन जो अर्थमेटिक के जैसे ही आप एक राउंड लगाएंगे ना, आपको दिख जाएगा। आपने मुझे मॉक करते हुए देखा था, आपने खुद भी मॉक लगाए होंगे, आपको दिख जाएगा हाँ यार ये क्वेश्चन तो मैंने देखा है, इस तरह का अप्रोच मुझे आता है। मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, उसका अप्रोच दिमाग में आ जाए, तो मतलब उस क्वेश्चन को करना है, और करना है तो करके उसको जो है आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़ा अर्थमेटिक का, समझ में ही नहीं आया, छोड़ दो। पढ़ा, दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, यार ये क्या पूछा है, फिर से जैसे ही आपने देखा समझ में नहीं आया, छोड़ दो। 2 बार पढ़ना पड़े, छोड़ दो। समझ में नहीं आया, छोड़ दो। या फिर तो जैसे आपने एक बार पढ़ लिया और आपके दिमाग में खट से कंफ्यूजन आ गया, क्या इसमें मैं कैसे करूं, कैसे करूं, पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा कैसे करूं। इतना टाइम नहीं होता, अगर आप सोच रहे हैं कैसे करूं ना, तो आप करने में भी टाइम लोगे, छोड़ो वहां पे। इन 3 केसेस में दोस्तों आप अर्थमेटिक क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। और अदरवाइज तो इन तीनों केसेस में आपसे दिखता है, आपके दिमाग में पिक्चर बनती है, हाँ यार क्वेश्चन सर ने करवाया था परसों ही, फट से किया, आगे बढ़ गए। और तो मैं लिख के देता हूं कि अगर 10 से 11 अर्थमेटिक क्वेश्चन आ रहे हैं तो मिनिमम दोस्तों आपको 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो कि आपने देखे हुए हैं, जो कि ईजियर होंगे, जो कि इजी टू डू होंगे। 2-3 क्वेश्चन दोस्तों बहुत इजी होंगे, जो कि वन लाइनर होंगे, फट से आपके दिमाग में हो जाएंगे। कुछ मॉडरेट भी होंगे, कुछ टफ भी होंगे। आपको वहां पे देखना है कि कौन से क्वेश्चन को मुझे करना है, कौन से छोड़ना है। तो जैसे ही आप एक राउंड लगे लगाएंगे, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, तो जो आपने डीआई छोड़ रखी थी, अगर उसको पेपर मॉडरेट आया तो शायद टाइम ना बचे, अगर उसको पेपर हल्का सा भी ईजियर साइड पे है ना, तो फट से जैसे एक राउंड लगाना, 2-3 अर्थमेटिक क्वेश्चन छोटे हुए ना, छोड़ के उनको इस डीआई कर लेना। देख लेना टाइम कितना है आपका, उसको डीआई कर लेना। जैसे सो आप इस डीआई करो, कम से कम जैसे आप डीआई डिकोड करोगे, जो भी क्वेश्चंस हो जाएंगे 3-4 जो भी हो जाएंगे ना एटलीस्ट, तो ये उसका हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक दिमाग में डाउट आपके ये भी रहता है, जैसे मान लो कि सर हमने पेपर पूरा कर लिया, अब सर लास्ट में 1 मिनट बचा है, अब डीआई डिकोड करें, क्या करें। दोस्तों अगर मान लो आपका 1 मिनट का बचा है और आपने उस केस में मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज था, कुछ छोड़ रखे थे, उनको कर लेना। आपने मुझे तो एक मॉक करते हुए देखा होगा, जहां पे मेरे पास 1 मिनट 10 सेकंड को बचा हुआ था, मैं फटाफट दोस्तों रॉन्ग नंबर पे गया, भले वो रॉन्ग था, मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया, लेकिन एंड में गया, 4 रॉन्ग नंबर थे, 2 लगे हाथ बन गए 1 मिनट के अंदर, तो दोनों उड़ा दिए। दोस्तों ये एंड टाइम के लिए रहता है, अगर रॉन्ग नंबर वगैरह है तो एंड में टाइम बचा है तो वहां देख लेंगे, ठीक है। इस तरीके दोस्तों आप लोग जो पेपर करोगे तो आराम से आप बेहतर तरीके से ज्यादा कर पाओगे, ठीक है। चलिए थर्ड चीज दोस्तों, अच्छा तो कई बच्चे से पूछे, तो आपको पता है मैं भी पेपर दे रहा हूं फॉर एनालिसिस, तो ये दोस्तों मेरा क्या है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, ठीक है भाई, फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही है। तो दोस्तों अच्छी बात है, आपको मैं डायरेक्टली दोस्तों लाइव एनालिसिस दे रहा हूं। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं पेपर देके आऊंगा तो आपको एग्जैक्ट एनालिसिस विद एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दूंगा लाइव फ्रॉम सेंटर। तो दोस्तों अपने चैनल पे मॉर्निंग में 10 बजे आ जाइएगा दोस्तों, एग्जैक्ट पेपर बता दूंगा पूरा का पूरा, जितना मैं पूरा करके आऊंगा, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या लेवल है, सब कुछ बता दूंगा, क्या ऑर्डर आ रहा है, क्या लेवल आ रहा है, सब कुछ बता दूंगा। फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे दोस्तों मैं मिलूंगा आप लोग को यहीं पे लाइव, ठीक है। सेंटर दोस्तों लाइव कर लूंगा, सेंटर से कर लूंगा, ठीक है, बस बारिश वारिश ना हो जाए। चलो दोस्तों यहाँ पे क्या है, कुछ दोस्तों लास्ट मिनट आपकी टिप्स जो मेरे साइड से ऐसे बड़े भाई रहेगी आप लोग की, ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों, ये दोस्तों जो पॉइंट्स है ना, ये मैं हमेशा अपने दिमाग में रखता था, क्योंकि ये तो आपको काम रखते हैं, आपको जो आपका दिमाग भाग रहा होता है ना, उसको शांत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि ना, दिमाग में ना कुछ और मत रखना। अभी तक का जो मोटिवेशन था कि जॉब आपको क्या देता है, एक फ्रीडम देता है, एक इंडिपेंडेंस देता है ना, देता है। अच्छी खासी सैलरी होती है, अपनी जॉब करते हो, घर से बाहर होते हो, अपना लाइफ जी रहे होते हो, वो आपको जॉब देने वाला है। तो अगर ये जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की जो विशियस साइकिल है, जिसमें डेली पढ़ना पड़ रहा है, परेशान रहते हो, टेंशन में रहते हो, इससे अगर निकलना है ना, तो जो वो अच्छा वक्त है दोस्तों आएगा ना, अच्छे दिन जो आएंगे, वो पेपर से ही आएंगे। तो फोड़ना है, क्यों फोड़ना है, अपने अच्छे दिन के लिए। दूसरा, एग्जामिनेशन दोस्तों देखो, हम लोग सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से, जैसे मैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से बोल रहा हूँ कि ये कर लेना, लेकिन दोस्तों हमको नहीं पता कि एग्जामिनर का क्या मूड है, वो कुछ नया एक्सपेरिमेंट ना कर दे। तो दोस्तों एक बात ये ध्यान रखना, अगर वो एक्सपेरिमेंट करता है तो वो सबके लिए एक्सपेरिमेंट करेगा। जैसे मान लो कि क्या पता वो दोस्तों आपको स्पीड मैथ इस बार बढ़ा दे, क्या पता स्पीड मैथ गायब भी कर दे, आपको पूरे पेपर में स्पीड मैथ मिले ही ना मिले, या फिर दोस्तों क्या पता आपको 7-8 स्पीड मैथ मिल जाए। तो जो भी सिचुएशन होगी, जो भी लेवल होगा, अपन का एक सिंपल सा मोटो क्या है, अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करना है। पेपर खुला, स्ट्रैटेजी वही रहेगी, एक राउंड लगाएंगे, अच्छा देखेंगे हाँ यार आ तो स्पीड में ज्यादा आई है, या फिर एक राउंड लगाया, दिखा यार स्पीड में तो बिल्कुल नहीं आई है, स्टार्ट से डीआई से करेंगे, एस्थमेटिक पे जाएंगे, फिर डीआई वापस आएंगे। दोस्तों अपने हिसाब से आपको वहां पे चेंज करना, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जामिनर क्या करना चाहता है। अगर उसको लास्ट ईयर जैसा रहा तो हमने तैयारी कर रखी है लास्ट ईयर के हिसाब से, अगर कुछ भी चेंज करता है तब भी हम लोग अटेम्प्ट्स को मैक्सिमम करेंगे विद दोस्तों एक्यूरेसी। हम तो कई बार जल्दीबाजी में ये भूल जाते हैं, जनरली आप लोग इंग्लिश में करते हैं कि अब दोस्तों अपनी एक्यूरेसी खराब कर लेते हैं। नहीं, अगर आप दावे से बोल रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर से निकल के हमने 62 क्वेश्चन किए, तो दोस्तों उस 62 में कम से कम 60 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए, इसको बोलते हैं एक्यूरेसी।
ये नहीं कि 62 किए उसमें से सही हो रहे हैं 50, 12 गलत हो जा रहे हैं, इतना तो एक्यूरेसी नहीं होता भाई। क्वांट में, रीजनिंग में अगर आपने कुछ कर दिया तो मतलब वो 100% एक्यूरेट होना चाहिए। इंग्लिश में दोस्तों एक दो क्वेश्चन का चलो चलता है, लेकिन क्वांट एंड रीजनिंग में अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। सबसे बड़ी गलती दोस्तों जो बच्चे करते हैं, खास ऐसे डीआई में, पजल्स में, ब्लड रिलेशन पे, ईगो पे ले लिया कि अरे यार नहीं, अब तो मैंने इस पे 1.5 से 2 मिनट मैंने दे दिया है, अब तो मुझे ये पजल करनी ही करनी है। अरे नहीं भाई, छोड़ दो। अगर वो 2 मिनट आप नहीं छोड़ोगे तो आपका पूरा एसबीआई पे चांस चला जाएगा। बल्कि उस 2 मिनट छोड़ोगे, क्या पता आपके लिए सामने अगली इजी 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 पजल रखी हो, उसको फास्ट कर लोगे ना, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। 1-2 नंबर अटेम्प्ट आपके कम ही होंगे ना, जितना होने चाहिए थे, लेकिन वो 2 मिनट के चक्कर में अपना ईगो मत वो ले आना बीच में। ऐसे कोई डीआई हो गई जो मैं आपको बोल ही रहा हूं कि स्टार्टिंग में डिफिकल्ट डीआई नहीं करनी है। इन केस कहीं तुम बीच में डिफिकल्ट डीआई पे फंस गए तो कोशिश करना कि ठीक है यार चलो, नहीं सॉल्व हो रही, समझ में नहीं आ रही। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ यहाँ पे गिवन है, हमको समझ में नहीं आ रहा, क्या पता 2-3 वेरिएबल डाल दिया हो, वैसे प्रीलिम्स में नहीं देगा, इन केस दे दिया, समझ में नहीं आ रहा है, उसको करना ही क्यों है, अरिथमेटिक राउंड लगाओ ना, छोड़ो ब्लड रिलेशन वगैरह। दोस्तों इन बात को ध्यान रखिएगा कि चीज़ों को ईगो पे नहीं लेना है, ठीक है। जैसे अरिथमेटिक हो गया, जैसे मैंने आपको बोला अरिथमेटिक आपने पढ़ा एक राउंड, एक बार में समझ में नहीं आया, ठीक है, एक बार और देख लो, देखते ही समझ में नहीं आया, छोड़ के निकलो वहां से। ईगो पे नहीं लेना कि मैंने इसको 5 सेकंड 10 सेकंड पढ़ लिया है। अरे 10 ही सेकंड तो गया है ना, 20 ही सेकंड तो गया है ना, कम से कम उससे ज़्यादा नहीं गया ना, छोड़ो आगे बढ़ो। मैं कहूँगा अभी सेव राउंड में इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, रोकेंगे जरा अभी, ठीक है। पैनिक दोस्तों, ऐसा एग्जामिनेशन दोस्तों हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक दोस्तों मान लीजिए क्वांट की बात करते हैं या फिर रीजनिंग की बात करते हैं। मान लीजिए क्वांट दोस्तों, मान लीजिए कोई आपकी स्पीड मैथ्स आई ही नहीं, एंड आपने स्टार्ट किया मान लीजिए डीआई से, और तो क्या पता पेपर ऐसा मॉडल सेट किया गया कि आपसे पहली डीआई ही मान लीजिए हल्का सा डिफिकल्ट लग रही है, पहली डीआई दोस्तों ऐसा हो सकता है, और आपसे नहीं बन रही, टाइम लग रहा है, तो वहाँ पैनिक मत करना कि अरे यार तो बनी नहीं रही है। या फिर आपने मान लीजिए स्टार्ट किया अरिथमेटिक से, और अरिथमेटिक के पहले 2 क्वेश्चन आपसे बने ही नहीं, तो पैनिक मत करना, पूरा पेपर ऐसा नहीं होगा कि कुछ नहीं बनेगा। 2024 में दोस्तों जब पहला शिफ्ट आपका सबसे टफेस्ट पेपर भी आया था, तब भी बच्चे कम से कम 10-12 नंबर करके आ रहे थे, क्वांट की बात कर रहा हूँ, मिनिमम इतना करके। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक तो करोगे, डीआई तो करोगे, चलो रॉन्ग नंबर सीरीज मान लो नहीं कर पाओगे ना, एक डीआई पूरी कर पाओगे या फिर 2 डीआई कर पाओगे, या फिर अरिथमेटिक में क्या बोलते हैं, एक डीआई करके अरिथमेटिक के 5-6 क्वेश्चन कर पाओगे, आएंगे। उन 10 में से मैं बोल रहा हूं 5-6 क्वेश्चन इजी आएंगे, टफ भी आएंगे, नो डाउट, हमें इजी करना है, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल भी कहीं पैनिक करते हैं तो अपना डीप ब्रेथ लीजिए, और सही क्या है काम करता है दोस्तों। मुझे पहले लगता था क्या ये बकवास है, लेकिन एक्चुअली इट वर्क्स, ये काम करता है। अगर आप पैनिक करते हैं तो बिल्कुल काम करता है, ठीक है। और तो एक बार जब भी आप लोग वहाँ स्टार्टिंग में बैठे होते हैं तो इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। क्या पता वैसे एसबीआई आईपीएस की आदत ये है, कुछ भी अगर चेंज होता है पहले उन लोग हैंड आउट में बता देते हैं, लेकिन सो वैसे भी कुछ भी अगर चेंज है या फिर कुछ भी अगर लिखा हुआ है उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, कुछ मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करनी है। सर क्या क्या अवॉइड करना है, देखो दोस्तों, एक तो अटेम्प्ट चेस करने वाली बात कि अरे नहीं भैया, सर ने तो 70 बोला था वो वाले सर ने, अब मैं 70 करूंगा। दोस्तों ये मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे सेफ अटेम्प्ट में, ठीक है। एक दोस्तों गलती मत कीजिएगा जो कि आपको मैंने पहले ही बोली, कि किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन से मत स्टार्ट कीजिएगा, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो क्वांट हो। मोरल डाउन हो गया ना तो फिर आगे पूरा पेपर खराब कर दोगे, ठीक है। तो स्टार्ट विद द इजीएस्ट थिंग्स, चाहे वो स्पीड मैथ्स हो, चाहे वो डीआई हो, ठीक है। नॉट रीडिंग क्वेश्चन केयरफुली, सो ये तब होता है जैसे मान लो भाई, जैसे मैंने बताया ना कि आपने डीआई आप देख रहे हो, अब डीआई है, डीआई में कुछ जैसे एग्जांपल देता हूं, 2024 में आरआरबी पीओ में डीआई दी हुई थी। अब सो यहाँ पे क्या हुआ था, बच्चे छोटी सी लाइंस में जब लिखा हुआ था तो नोट में कुछ गिवन था कि टोटल नंबर वगैरह कुछ ऐसा 130 गिवन था, टोटल नंबर, या फिर किसी मॉल का किसी दो लोग का सम गिवन था, कुछ ऐसा गिवन था 130। अब दोस्तों कुछ बच्चे उसको देखे ही नहीं, जब बच्चे निकल के आए तो बहुत से बच्चे बोले अरे यार ये कहाँ लिखा था, ये तो मैं देख ही नहीं पाया। तो दोस्तों डीआईज वगैरह में, पजल्स वगैरह में क्या कीजिएगा, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी डीआई है, आपने उस टाइप की डीआई की है, तो क्या पता नोट में एग्जामिनर ने कुछ लिख रखा है या फिर सम वगैरह कुछ लिख रखा है, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वॉचिंग टाइमर आफ्टर एवरी क्वेश्चन, भैया ये गलते हैं नो बच्चे, जो बिगिनर बच्चे होते हैं ना वो ये गलती करते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं वो गलती नहीं करेंगे, मुझे पता है, उनसे उम्मीद है नहीं करेंगे। बिगिनर बच्चा करता है, एक क्वेश्चन लगाया, टाइमर कितना हुआ, एक क्वेश्चन लगाया, अरे भैया पूरी डीआई खत्म कर लो, देख लो कितना टाइम हुआ, अच्छा 3-4 मिनट हो चुका है, बचा कितना, ठीक है, अच्छा 14 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। फिर आपने अरिथमेटिक का पूरा एक राउंड लगाया, अब राउंड लगाते लगाते हर क्वेश्चन को मत देखो, जब आपने पूरा राउंड लगाया, उस राउंड में मान लीजिए आपने 6-7 क्वेश्चन अरिथमेटिक किए, जब आपका राउंड हो गया, अच्छा कितना टाइम बचा है, ओके 6 मिनट बचा हुआ है, अब 6 मिनट में हम लोग डीआई कर सकते हैं क्या, अच्छा एक डीआई उठा लेते हैं, डीआई उठाया कर लिया, लास्ट में देखा यार अब तो 2 मिनट बचे हुए हैं या फिर 1 मिनट बचे हुए हैं, कुछ बचा है क्या, अच्छा जो हमने अरिथमेटिक छोड़ा सा उसको देख लेते हैं, या फिर जो हमने नंबर सीरीज छोड़ी थी उसको देख लेते हैं।
तो इन पॉइंट पे देखना होता है। जब आपने पूरा एक सेगमेंट कंप्लीट किया फिर टाइमर देखो, डीआई कंप्लीट किया टाइमर देखो, डीआई कंप्लीट किया, केसल कंप्लीट किया टाइमर देखो, पजल कंप्लीट की टाइमर देखो। ये नहीं कि पजल का एक क्वेश्चन कंप्लीट किया टाइमर देख लिया, अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन कंप्लीट किया टाइमर देख लिया। हर क्वेश्चन पे नहीं, हर सेगमेंट के बाद टाइम देखना होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे सेफ अटेम्प्ट क्या होने चाहिए, मिनिमम कितना तो करना है। दोस्तों ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल दोस्तों है एकदम वाहियात सवाल है दोस्तों। मैं क्या ना, ब्रह्मा जी भी आ जाए भगवान ना, वो आपको नहीं बता सकते कि कितना आपको मिनिमम करना है, क्योंकि दोस्तों ये डिसाइड तब होता है जब तक दोस्तों आप लोग के पूरे पेपर्स कंप्लीट नहीं हो जाते। तो सर आपने लिखा क्यों, सही है, आपने लिखा क्यों सर? दोस्तों मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि ये सवाल आप लोग पूछते हो तो आपके दिमाग में ये मैं बैठा दूं ये चीज कि दोस्तों अटेम्प्ट्स को चेज नहीं करना है। कि दोस्तों मैं भी अगर आपको बोल दूं ना तो आप मेरी बात मत मानना कि सर ने बोला 70, नहीं भाई दोस्तों, वो डिपेंड करेगा, आप सिर्फ अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करना है। अब भाई मैं आपसे बोल दूं क्वांट में जो है आपको 25 प्लस करने हैं, अब पेपर मान लो आया है SBI पे 24 वाला, 15 से ऊपर आपके नहीं गए तो क्या करोगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, सर तो 25 बोले थे, अब तो 15 भी नहीं हुए। हाँ दोस्तों, पेपर क्या पता आपका इजी हो तो 25 कर ले जाओगे भाई, पेपर आपका मान लो इजियर आए, कुछ भी हमको नहीं पता, इजियर मान लो आए तो क्या पता आप 25 कर लो। 25 तो वहां पॉसिबल भी होगा, बच्चे करते भी हैं दोस्तों। लास्ट शिफ्ट जो आपकी थी, लास्ट की जो आपके कुछ कुछ शिफ्ट थी इजी इजी SBI PO में, दोस्तों 25-26 से बच्चे कर रहे थे, कर सकते हैं। टोटली डिपेंड करेगा वहां के लेवल पे, और वो दोस्तों आपको खुद दिख जाएगा पेपर खोलते ही। इजियर है तो फटाफट अपना फास्ट करते रहेंगे, अपने आप ही आपका अटेम्प्ट बढ़ता चला जाएगा, 22, 23, 25 जो भी गया है। और हाँ, जो भी करना, ये नहीं 22 किया अरे यार क्या मेरा अटेम्प्ट कम रहेगा, अरे नहीं भाई, अगला सेक्शन करो, रीजनिंग में परफॉर्म करो। मिडिल ऑफ द सेक्शंस में सेक्शन स्विच करते टाइम बिल्कुल मत सोचो कि आपका कितना अटेम्प्ट है, जो भी आप कर रहे हो अगर आपने ढंग से किया है, अच्छा किया है, स्पीड से, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कोई भी अटेम्प्ट आप लोग को चेज नहीं करना है। और तो कोई भी यहां पे सेफ अटेम्प्ट अभी नहीं है, जब आपका पेपर हो जाएगा तभी हम लोग सेफ अटेम्प्ट की दोस्तों बात करेंगे, क्योंकि तो वहां पे एक आइडिया लग जाए। जैसे मान लो आप क्वांट आपका टफेस्ट ऐसे आ गई 2024 में, तो हमने वहां पे बोल दिया था कि भाई सेफ अटेम्प्ट यहाँ पे 10 से 12 मार्क्स हैं, क्वांट में बात कर रहा हूं मैं, और उतने थे भी सब बच्चों के भाई इस रेंज में थे। कुछ कुछ बच्चे थे जो आपके 15-16 कर पा रहे थे, सोचो कुछ बच्चे हैं जो कि 15-16 कर पा रहे हैं, इसका मतलब पेपर टफ है दोस्तों। वो अपने आप पेपर आपको दिख जाएगा, पेपर क्या है, पेपर के क्या लेवल है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा चीज था आपको समझ में आया होगा, एंड आई विश यू दोस्तों ऑल द बेस्ट। अच्छे से करके आना, फोड़ के आना, और दिमाग में एक ही मोटिवेशन रखना, इंडिपेंडेंस चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर जाना है, सैलरी अच्छी कमानी है। चलिए टेक केयर, अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है, ख्याल रखिए दोस्तों। एंड पेपर अच्छे से फोड़ के आइएगा। सैटरडे को 10 तारीख को यूट्यूब पे लाइव मिलेंगे एनालिसिस करते हुए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।